जी सर, आप व्यापार संगठन के जिला अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, तो इसको लेकर के एक बड़ी जिम्मेदारी अगर हम बात करें तो आपके कंधों पे है, क्या कहना चाहेंगे? जी, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा, आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगा और बहुत बहुत बधाई आपको कि आप जो है एक प्रखर जो है प्रखरता के साथ आप ज़िले में अपनी निगरानी रखते हैं और किसी भी खबर को प्रमुखता से दिखाते हैं। आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। और माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री नितिन अग्रवाल जी हैं, जो कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने जो है मुझे इस ज़िले का दायित्व सौंपा है माननीय आबकारी मंत्री जी ने। और जो भी चीज़ें हैं उन्होंने मुझसे स्वयं कहा, मिले थे और साथ में हम लोग काफ़ी देर रहे। उन्होंने कहा कि आपके कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी है इस जनपद की और जल्दी ही वो यहाँ पर आएंगे, समीक्षा करेंगे और कार्यों की। और उन्होंने ये स्पष्ट रूप से कहा है कि आप अपने व्यापारियों के हितों का ध्यान रखते हुए निरंतर अग्रसर होते रहें। कहीं भी कोई कष्ट आता है, कोई तकलीफ़ होती है, कोई अधिकारी नहीं सुनता है, आप दृढ़ता से वार्ता करें। और अगर फिर भी अगर कोई कार्य नहीं होता है जो कि लीगल हो और कहीं अगर अटकता है तो तुरंत आप वहां से वापस आके मुझे सूचित करें। मैं स्वयं इसे संज्ञान में लेकर अपने स्तर से इस संगठन को मजबूत बनाने की दिशा में कार्य करूंगा और फ़ोन करके या किसी भी माध्यम से उन व्यापारियों के हितों का रक्षा होगी, उनका कार्य होगा, ऐसी हमको आश्वासन दिया है और ऐसा उन्होंने निरंतर प्रयास करने के लिए बोला है। जन्माष्टमी का पर्व है सर, और जैसा कि पूरे भव्य रूप से पूरे देश में मनाया जा रहा है और आप ही अनन्य भक्तों में से एक हैं भगवान कृष्ण के, भगवान राम के। अगर हम बात करें अयोध्या और काशी के बाद, क्या मथुरा की बारी रहेगी? आप हिंदू संगठन के एक बड़े नेता के रूप में भी हैं, समाज सेवी के रूप में हैं, क्या कहेंगे? जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये कहना चाहूँगा कि नंद के घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। सभी भक्तों को जन्माष्टमी के अनंत बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको, आपके परिवार को कन्हैया लाल जिस प्रकार से वृंदावन के सारे कष्टों को हरते रहे, आपके जीवन की नैया को पार लगाएं, कष्टों को हरते रहें, समरसता का प्रचार करते रहे वो जीवन भर। उसी समरसता का संदेश हम सबको अपने जीवन में उतारना है, एक दूसरे से भाव रखना है और समर्पण भाव से रहना है। रह गई बात कि अयोध्या और काशी जो हो गई है, तो अभी अयोध्या में कार्य चल रहा है, वह पूर्ण है, लेकिन काशी अभी अधूरी है। काशी में कहीं कूड़ा रखा हुआ है थोड़ा सा, उस कूड़े को थोड़ा विचार चल रहा है उस कूड़े को हटाने का, और जल्दी ही वो कूड़ा कचरा हट जाएगा, तत्पश्चात जो है कोई कार्य अपने उस पर आ जाएगा। रह गई बात ही कि मथुरा की बारी, केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं होती किसी चीज़ को करने की, प्रतिनिधि वही कार्य करता है जिसमें जनता का विचार होता है। जनता को चाहिए कि इस मुद्दे को किस हिसाब से वह ले रही है। सरकार हमारे लिए वह कार्य करती है जो हमारी सुविधा का हो, हमारे घर पर इतना उससे बढ़कर कार्य कर रही है। सबको अनाज दे रही है, खाने को दे रही है, रिफाइन का तेल दे रही है, चना दे रही है, चूल्हा देख रही है, गैस, मतलब बहुत सारी चीज़ों के बारे में देखा है। हर घर कनेक्शन उसने दिया है और मकान दे रही है, सड़कें दे रही है, यातायात के संसाधन दे रही है, बहुत सारी चीज़ें सरकार कर रही है। ऐसा नहीं है, अब हमारे इस मुद्दे को भी वह देखे, उसमें हमारी प्रमुखता क्या है, हमारी भूमिका क्या है, हमको ये देखना चाहिए। हम लोग नहीं देख पा रहे हैं। हमको, हमारी चीज़ है, वो हमारी आस्था का केंद्र है, हमने आने ही क्यों दिया, और अगर आ गए हैं तो अब वह समय है कि हम उस मुद्दे को ज्वलंत करें। ऐसा करें कि वो जो है प्रक्रिया अपने स्वरूप में जाए और कानूनी प्रक्रिया से वो हमको वापस मिले। कानून भी उसी का साथ देता है जब दृढ़ता के साथ आप खड़े होंगे। तो सर, जैसा कि रामपुर घाट रोड, केवड़िया स्टेशन रोड जो गोपीगंज है, जी जी जी, इसके निर्माण में आपकी प्रमुख भूमिका देखी जा रही है। जी जी क्या जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इन विषयों पर ध्यान दिया है। हमने कहा कि आप एक प्रखर जो है नेतृत्व करते हैं, आप एक अच्छे जो है रिपोर्टर की। तो आपने जैसा कहा कि रामपुर घाट, हम देखिए अपने आप को शो नहीं करते, हमारा कार्य है मुद्दे को उठाना,
ऊपर तक ले जाना, लोगों को जानकारी देना, उस मुद्दे पे कार्य करवाना, और जिस समय वह कार्य होता है फिर इसके बाद वहाँ से हट जाना। वहाँ पर श्रेय लेने की, जैसा अभी आपने कहा कि श्रेय आप नहीं लेते, तो यह आपकी महानता है। मैं प्रयास भी करता हूँ कि श्रेय न लूँ। जो हमारे प्रतिनिधि हैं वह खुद जागरूक हों इस विषय में। अब देखिए, रामपुर घाट रोड बन गया, लोगों के आने जाने की सुविधा इतनी अच्छी हो गई। केवड़िया से लेकर जो है रेलवे स्टेशन तक, ये रेलवे की ज़मीन पर जो इंटरलॉकिंग वो आरसीसी बन गई है, अब उससे कितनी ज़्यादा सुविधा हो गई, उसके लिए भी मुद्दा उठाया गया था। अभी कबूतरनाथ मंदिर से लेकर जो है केवड़िया यानी तिरहाय तक जो है वहाँ पर भी इंटरलॉकिंग हो गया, वह भी काफ़ी अच्छा हो गया। ऐसे ऐसे बरगदा हनुमान जी से लेकर स्वामी विवेकानंद जी तक जो विद्यालय है वहाँ तक के तिराहे तक जो इंटरलॉकिंग हुई थी। अब हमारा प्रयास है कि उधर एक नाली का निर्माण दोनों तरफ हो जाए सड़क के, क्योंकि पानी लग जाने के कारण सड़क जो है ख़राब हो जाती है। वो बाईपास का, वो पूरे ज़िले का केंद्र बिंदु है। कोई भी जाता है, चाहे शव यात्री हों, चाहे स्टेशन पर जाने वाले लोग हों, लोग बड़े परेशान होते हैं। तो वहाँ पे इंटरलॉकिंग के साथ में जो है नाली का निर्माण जो है अति आवश्यक है, बेहद आवश्यक है। दोनों तरफ कॉलोनियाँ बन गई, वहाँ रिहायशी घर हो गए, पानी लग जाता है तो ख़राब हो जाता है। इस विषय को भी उठाना पड़ेगा और उठा ही रहे हैं। हमारा टारगेट है रामपुर घाट पक्का पुल निर्माण, जिसके लिए मुद्दा बहुत पहले से उठा था, उठाया भी था बहुत। अब वो इतना ज़्यादा उठ गया कि यहाँ पे आने वाले चुनाव के समय मंत्रिमंडल और जो भी लोग रहे हैं सभी लोगों ने उसे किया, चुनाव बीत गया। अब फिर से एक उसके लिए भी हो गया है कि वह पास हो गया, स्वीकृत हो गया है, लेकिन अभी तक उसकी कार्यशीलता है वो वहाँ तक नहीं पहुँची है। उसका सर्वे अभी तक आया नहीं कि बनेगा कहाँ से, और उसका बजट कितना पास हुआ, उसका शिलान्यास कब होना है, ऐसा कोई खबर नहीं मिल रही है। हमारी जनप्रतिनिधियों से, सभी लोगों से आग्रह है आपके चैनल के माध्यम से कि वह इस पर विशेष ध्यान दें। रामपुर घाट पक्का पुल और डेंगुरपुर घाट का पक्का पुल, ये दोनों जो पास हो चुके हैं, दोनों का विषय ही यही है कि इस पर ध्यान देते हुए वो कहाँ से बनेगा, उसका सर्वे कराएं, बजट कितना आया है और शिलान्यास करवाएं। तो कहीं जाके ये हो कि हाँ, ये काम मोदी योगी सरकार में हो रहा है। हम सब भी भाई उन्हीं के माध्यम से उसी का प्रचार प्रसार करते हैं, उन्हीं के साथ में लगे रहते हैं। हम भी सीना तान के कह सकते हैं ना कि हमारी सरकार में इतना इतना कार्य इस तरफ हुआ। तो हम जनप्रतिनिधियों से ये आग्रह करते हैं कि इस विषय पर ध्यान दें।